जिले में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक, जोखिम में ग्रामीणों की जान, बिना डिग्री चला रहे क्लिनिक। सरपंच और ग्रामीण जनपद कार्यालय पवई पहुंचे, जनपद के पंचायत अध्यक्ष को सौंपा गया ज्ञापन। विकास के दावों पर भारी जमीनी हकीकत, आम आदमी पार्टी ने अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन, कहा जहां भाजपा वहां गड्ढा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं आफीफा मलिक। रुक करते हैं मध्य प्रदेश से आ रही बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जिले भर में बिना डिग्री और रजिस्ट्रेशन के झोला छाप डॉक्टर बेखौफ क्लिनिक चला रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में ये फर्जी डॉक्टर भोले भाले लोगों को इलाज के नाम पर लूट रहे हैं और जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के दवाएं, इंजेक्शन और यहां तक कि ऑपरेशन तक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब तक सिर्फ खाना पूर्ति में जुटा हुआ है। सीएमएचओ भी कुछ भी नहीं कहने से बचते नजर आए, जिससे विभागीय मिलीभगत की आशंका गहराती जा रही है। जनता ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं जब सीएमएचओ संजीव शुक्ला से इस बारे में टीम ने बात करना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि इनकी संलिप्तता में ही सब क्लिनिकों का गोरख धंधा फल फूल रहा है। एक बार अभी कुछ दिनों पहले ही 2-3 महीने पहले ऐसे विषय संज्ञान में आए थे, जिसमें सीएमएचओ के द्वारा जवा और त्योंथर के क्षेत्र में कुछ जांचें भी की गई थी, आइडेंटिफिकेशन भी हुए हैं उसमें। एक बार पुनः ये अभियान चला करके इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सीएमएचओ को ये और बीएमओ जितने भी हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स जो कि अपने अपने ब्लॉक में सक्रिय रहते हैं, उनको और अधिक इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उनके माध्यम से एक बार अभियान चला करके हम लोग जो पिपरिया में सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीण बीते दिनों जनपद कार्यालय पवई पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिलेश उपाध्याय एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ज्ञापन में लेख किया है कि सचिव चंद्रभान सिंह राजपूत के द्वारा महिला सरपंच को अपशब्द कहे जाते हैं और उसे पंचायत का कार्य करने नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही सरपंच महिला से ये कहा जाता है कि जिले में पैसे देकर आया जाए। इस दौरान जनपद अध्यक्ष श्री दलित महिला के साथ नजर आए और उन्होंने सचिव के खिलाफ 7 दिवस के अंदर कार्यवाही न होने पर जिले में धरने की बात कही। साथ उन्होंने सचिव के खिलाफ राज्य महिला आयोग और अनुसूचित जाति आयोग को भी पत्र लिखे जाने की बात कही और जिला कलेक्टर से सचिव के खिलाफ कठोर कार्यवाही के साथ नियुक्त को विधि विरुद्ध बताते हुए अन्यत्र स्थानांतरण की मांग भी की है। जो वित्तीय प्रभार उन्हें दिया गया है, तो उनका कहना है कि वो सरपंच नहीं, वो स्वयं पंचायत चलाएंगी। तो यह कांग्रेसियों का दल नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हम स्पष्ट शब्दों में सभी अधिकारी कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। तो आप जो मनमाना व्यवहार कर रहे हैं और हमारी एक दलित महिला जो 6 महीने से परेशान है, उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और उसका कहना है कि जब हम सचिव से कहते हैं कि पंचायत हम चलाएंगे, तो वो कहता है कि हम तो जिला पंचायत में पैसे देकर आए हैं। तो जी कहाँ की नियम विरुद्ध आपने 45 किलोमीटर दूर जब जनपद से प्रस्ताव गया तो उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया और आपने एक 45 किलोमीटर दूर की सचिव को आपने वित्तीय प्रभार दिया। तो जी नियम विरुद्ध आप कार्रवाई कर रहे हैं। महर की जर्जर सड़कों पर अब सियासी तकरार तेज हो गई है। भाजपा के विकास के दावों पर सवाल खड़े होते हुए आम आदमी पार्टी ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर भाजपा के झंडे गाड़कर विरोध जताया और कहा जहां भाजपा वहां गड्ढा। धार जिले की सरदारपुर विधानसभा में खरमोर अभयारण्य का
किलोमीटर क्षेत्र डिनोटिफाई किया गया, जिसमें सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायतों को राहत मिली है। इसको लेकर प्रदेश सरकार द्वारा राजपत्र भी जारी किया गया है। इसमें क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ इसको लेकर लगातार प्रचार किया, बल्कि संसद के विभिन्न सत्रों में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र स्थित खारमोर अभ्यारण्य को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग ने अहम फैसला ले लिया है। हम सभी लोगों ने प्रयास ये रहा, सभी कार्यकर्ताओं का प्रयास रहा, इसमें एक का योगदान नहीं है। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक मंत्र है सबका साथ सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ने के, इसमें सबका सहयोग रहा है और सभी ने इस पर प्रयास किया है। पर माननीय अनिल दवे जी ने इसको बहुत ही समय लिया था और यहाँ का कलेक्टर श्रीमन शुक्ला जी थे, तब वो आ भी गया था कि भाई जानकारी भेजो कितने गांव क्या थी, और जानकारी बीच में कहाँ दबी रही। फिर वापस में जब बनी तब मेरे को लगा यार ये आज से नहीं बहुत दिन से ये परेशानी चल रही है। हमने डॉक्टर मोहन यादव जी को बैठ के ये बात उनके संज्ञान में लाए और उन्होंने इसको कल परसों करके दे दिया। आज जो सरकार के द्वारा डिनोटिफाई जो जारी हुआ है, आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि कई वर्षों से 14 गांव के किसानों से मांग की जा रही थी कि 348 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन पे खरीदी बिक्री पे जो रोक है उस पे हटाई जाए। आज आप देखिए कि 215 वर्ग किलोमीटर जमीन को बाहर कर दिया गया है और 132 वर्ग किलोमीटर वन भूमि आरक्षित रहेगी। ये 14 गांव के किसानों के लिए बड़े ही खुशी का दिन है, राहत भरा दिन है कि आज आप देखिए कि वर्षों से मेरे साथ में किसानों ने कई आंदोलन किए। मध्य प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार मांग की गई और आज जाकर के आज बड़ी ये राहत वाला दिन है। मैं सभी 14 गांव के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सरकार के भी प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत श्रीनगर में भगवान जगन्नाथ मौसी के घर से अपने धाम लौटे। रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और बहन सुभद्रा देवी सवार थे। यात्रा राम मंदिर से चली, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान का रथ बड़े श्रद्धापूर्वक खींचकर पूजन अर्चन किया। यात्रा में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज शामिल हुए। झमाझम बारिश में लोगों ने छाता लगाकर भगवान का रथ खींचा और भगवान के भजन कीर्तन किए। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ पकवानों को खाकर खुश होते हैं। रथ यात्रा में मुस्लिम वर्ग से श्रीनगर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष सफी खान और मुस्लिम लोग शामिल हुए, जिसमें शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत महत्व है और कहा कि लाखों योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। रथ यात्रा के साथ में मेले का भी आयोजन किया गया। मंदिर तो 500 वर्ष पुराना है और यात्रा शुरू से ही चल रही है, लेकिन ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज जो थे उन्होंने इसको ब्रज रूप दे दिया। और पहले क्या है कि यहाँ के ग्राम के लोग जो है जगन्नाथ जी की ही परिक्रमा करते। अब जो है गुरु जी की कृपा से ये भगवान जगन्नाथ जी जो है ग्राम में राम मंदिर दोज के दिन यहाँ से जाते हैं और एकादशी में आप देख रहे हैं ये भव्य मेला का आयोजन यहाँ होता है। भगवान की वापसी होती है और इसको देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। उसमें देवताओं का विश्राम होता है, तो भगवान जो है अपनी मौसी के घर से अपने धाम को पधारते हैं। पवायुग जेल में बंद कैदी की कल जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने शव को उप जेल के बाहर रखकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि महेंद्रा वन विभाग के कर्मचारियों ने बेरहमी से मारा। अब हमें न्याय चाहिए। परिजनों के साथ अनुसूचित जाति संगठन के लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए एसडीएम, एसडीओपी समेत प्रशासनिक स्टाफ मौके पर पहुंचे और पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला ये होता है कि हमारे समाज के एक व्यक्ति का जो शिकार के मामले में उसे वन विभाग वालों ने लगातार 2-3 दिन इतनी ज्यादा मारपीट की। महेंद्रा वन परिक्षेत्र का ये मामला है और उसके साथ मारपीट करने के कारण कोई गंभीर चोट उसके लग गई है
और जिसके कारण उन्होंने उनका मेडिकल करा के अस्पताल जिला जेल पवई जेल भेज दिया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके परिजनों ने भी हमें बताया, हमने भी बॉडी देखी है, तो उसको गंभीर चोटें हैं। उसके साथ इतनी प्रताड़ना की गई, मारपीट की गई है, क्योंकि एक्चुअल में ज्यादातर एक तो हमारे वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार होता है, खासकर गरीबी। इस देश में गरीबी सबसे बड़ा एक अपराध है। गरीब व्यक्ति को न्याय मिलना, हमें नहीं लगता कि अमानगंज में 108 एम्बुलेंस की ट्रक से हो गई टक्कर, जिसमें गर्भवती महिला की मौके पर मौत हो गई और उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका। जानकारी के मुताबिक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया जा रहा था। दर्दनाक हादसे में सवार 6 लोग घायल हुए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। पड़वार से आ रहे थे पन्ना के लिए, उसमें गाड़ी बेपरवाही की ते आई है और धरी ट्रक में और पीछे से गाड़ी मार दी। किसने मार दी? ड्राइवर ने मार दी। कौन सी गाड़ी? 108। क्या पन्ना काय के लिए आ रही थी? डिलीवरी। तो कितने लोग घायल हुए, कितने की मौत? क्या है कि डिलीवरी का तो ख़त्म हो गई, उसका बच्चा भी है, वो भी इस पार है, और जो 5-6 लोग और रहते साथ में, बेबी घायल हैं। किसकी लापरवाही है? उसमें तो ड्राइवर की लापरवाही है कि अगर ट्रक आज चलता हो तो उसकी लापरवाही, इसमें ड्राइवर की लापरवाही है कि धरे में मान जी। पवई तहसील के समस्त कोटवारों ने कोटवार संघ के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को मुख्यमंत्री के तहसीलदार शिवम गौतम को ज्ञापन सौंपा। आज सभी कोटवार इकट्ठा होकर तहसील कार्यालय पहुंचे और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लिखा गया कि शासन द्वारा जो वर्दी मुहैया कराई जा रही है वो घटिया किस्म की है। वर्दी न देकर राशि को खाते में भेजा जाए। साथ ही कोटवारों के रिटायर पर 1 लाख की राशि की घोषणा की गई। इसी तरह अन्य मांगों का लेख ज्ञापन में किया गया है। उन्होंने कहा, यदि मांगे पूरी न होने पर 15 दिन के भीतर कोटवार भोपाल में पहुंचकर आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेंद्र दहयात और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के कोटवार मौजूद रहे। पहली मांग है कि जो हम लोगों को घटिया किस्म की वर्दी दी जा रही है, उसकी हम लोगों को बैंक खाते में जो राशि मिलती थी, हम लोगों को राशि दी जाती थी, हम लोगों को राशि पुनः ही खाते में डाली जाए। हम लोगों को घटिया किस्म की वर्दी नहीं चाहिए हम लोगों को। दूसरी मांग है श्रीमान जी कि हम लोगों को हर साल 500 रुपये वृद्धि हुई थी, वो आज भी हमारे यहाँ लग नहीं रही हम लोगों की। और तीसरी बात, जो रिटायरमेंट कोटवार हैं उनको 1 लाख रुपए की घोषणा हुई थी, वो आज तक हम लोगों को। रतलाम के सैलाना में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक घटना का वीडियो वायरल होने के बाद तनाव की स्थिति बन गई। बीती रात में निकले जुलूस के बीच हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ एक बैनर जलते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, साथ ही बाजार भी बंद कर दिए गए। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए पूरे सैलाना क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी है। हिंदू संगठनों से इस कृत्य को धार्मिक प्रतीक का अपमान बताते हुए सैलाना थाने का घेराव किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जले हुए बैनर के स्थान पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई गई। झंडे को लेकर विवाद था, क्योंकि झंडे में आग लगने की बात को लेकर जो है सेना के लोग आक्रोशित हो गए। इस तारतम्य में यहाँ पर जो है कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें कार्रवाई की गई उनके ऊपर, और इसके अलावा एनएसए की भी कार्रवाई की मांग की गई है। रिकॉर्ड देखकर अगर लगता है उनके विरुद्ध जो है एनएसए की कार्रवाई संपादित की जाएगी, उनके रिकॉर्ड्स के आधार पर लगता है। आरोपी कितने हैं, क्या इसमें गिरफ्तार हो गए? इसमें अभी अभिरक्षा में लिया है, इसमें अभिरक्षा में 4 लोगों को लिया है और जो आयोजक गण है उनके ऊपर भी कार्रवाई। उज्जैन खुजरावाली मस्जिद के पास 3 दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और मुस्लिम समाज जनों के बीच मुहर्रम के जुलूस का मार्ग तय हुआ था। जुलूस के दौरान मुस्लिम समाज जनों द्वारा पुलिस बैरिकेड गिराने और प्रतिबंधित मार्ग पर जबरन घोड़ा ले जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बैरिकेड्स गिरने से 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसके 15 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मुहर्रम तारीख की 9 तारीख को जुलूस निकलता, उसमें ये घोड़ा निकलना था। रूट के मुताबिक इसको सीधे जाना था, बाकी कुछ लोग
इसको खजूर वाली मस्जिद से इधर गीता कॉलोनी के लेना जाते थे। उधर बैरिकेड्स लगे थे, पुलिस ले जाना बंद कर दिया पुलिस ने, बाकी लोग ज़बरदस्ती घुसने लगे, इन पे लाठीचार्ज हुआ। मेरा ऐसा कहना है 2-4 दिन पहले कंट्रोल रूम में मीटिंग हुई थी, सब तरीके से मुहर्रम के जुलूस के लेकर ही मीटिंग हुई थी, उसमें सब रूट तय हुआ था, उसमें जिम्मेदार लोग सारे लोग थे। अगर कोई बात इनको रखना थी तो उसी टाइम रखना थी, बात करना थी प्रशासन से। इस तरह से ये हंसी का पात्र बनते हैं, इस तरह लाठीचार्ज होता है, ये गलत है। और जो जिम्मेदार लोग थे उसके, उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, और जो लोग मीटिंग में बैठे थे उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए कि उनको बांड बढ़ाए थे, उनको उन्होंने इस तरह की इसका पालन क्यों नहीं किया। मेरा ऐसा कहना है इस पर रूट को, जो रूट पे हिदायत दी थी उसी रूट पे जाना था, नहीं गए तो उस पर इन पर कार्रवाई होना चाहिए। मुहर्रम का जो सामूहिक जुलूस मुहर्रम के 9वें दिन निकाला जाता है, वो कल रात भर उज्जैन शहर में निकाला गया, जिसको लेके पिछले 10 दिनों में हमारे द्वारा लगातार 2 बार सभी आयोजकों के साथ बैठक कंट्रोल रूम में और थाना स्तर पर की गई थी। उसमें सभी को निर्धारित रूट पर जाने के लिए पाबंद किया गया था और इसके पूरे मिनट्स पे और उनके दस्तखत भी कराए गए थे। उसके बावजूद आज बेगम बाग इरफान खान जो उर्फ लल्ला, इनका जो घोड़ा है, उनको निर्धारित मार्ग जो खजूर वाली मस्जिद से निकास चौराहे की तरफ जाना था, वो उस पर ना जाते हुए पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर उन्होंने अब्दालपुरा की तरफ जाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई, जिसके बाद जो वहाँ पर उपस्थित भीड़ थी उसको तितर-बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया। इसमें साथ ही इनके और इनके 15 साथियों के विरुद्ध इसमें एक FIR दर्ज की जा रही है। आयोजक के खिलाफ नामजद FIR की गई है। बाकी सभी का CCTV फुटेज से हम लोग चिन्हांकन कर उन सभी को इसमें आरोपी बनाया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े हैं आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।